हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो यार आप सभी लोग। आज हम देखने वाले एक्सरसाइज 1.3 सेट्स हमारा चल रहा है। क्लास 11th की क्लास हम ले रहे हैं। तो बच्चों क्या है देखिएगा, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन दी सिंबल्स सेट और नॉन सेट इन दी ब्लैंक स्पेसेस। तो चलो देखते हैं पहला क्या है। 2 3 4 1 2 3 4 5। अब दोस्तों आप बताओ क्या होगा भाई। 2 3 4 किस में प्रेजेंट है, इसमें है, तो ये क्या हो गया, सबसेट हो गया। ठीक है, ए बी सी एंड बी सी डी। अब दोस्तों इसमें बी सी तो प्रेजेंट है लेकिन ए तो इसमें है ही नहीं, है तो कोई दूसरा ही नंबर है, तो ये एक सबसेट नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पे ए बी सी डी हो जाता तो ये एक सबसेट हो सकता था। अब देखो एक्स कॉलन एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। ठीक है, ओके, एंड एक्स कॉलन एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। ओके, ये तो अपना स्कूल आ गया स्टूडेंट का, और ये आ गया क्लास 11th के स्टूडेंट, तो दिस इज ऑल्सो अ सबसेट। ठीक है, अब देखो एक्स कॉलन एक्स इज अ सर्कल इन दी प्लेन एक्स एंड एक्स colon x is a circle in the plane with radius 1 यूनिट। अब बच्चों यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि एक प्लेन है सर्कल का, एक रेडियस का, 1 यूनिट रेडियस का, और वहाँ पे कितने हैं, वहाँ पे प्लेन के अंदर सर्कल है। अगर ये चीज़ उल्टी होती तब ये जरूर सबसेट हो सकता था, पर यहाँ पे तो इसने लिमिट लगा दी और वहाँ पे लिमिट अपने को दे ही नहीं रखी, तो ये एक सबसेट नहीं हो सकता। अब यहाँ पे देखो एक्स कॉलन एक्स इज अ ट्राइंगल इन ए प्लेन, और इधर है एक्स कोलोन एक्स इज अ रेक्टेंगुलर इन द प्लेन। अब दोस्तों ट्रायंगल जो प्लेन है वो रेक्टेंगुलर प्लेन में प्रेजेंट नहीं हो सकता, इसलिए दोस्तों ये हम नहीं कह सकते। अब इसके कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि ट्रायंगल का भी हमारे को नहीं बताया कि किस तरीके का ट्रायंगल है और कौन कौन से ट्रायंगल्स हैं, तो ये एक सबसेट नहीं होगा। एक्स कोलोन एक्स इज एन इलेक्ट्रल मतलब सॉरी इक्विलेटरल इक्विलेटरल ट्रायंगल इन ए प्लेन। ठीक है, एंड एक्स कोलन एक्स इज अ ट्राइंगुलर इन ए सेम प्लेन। अब दोस्तों यहाँ पे ट्राइंगुलर प्लेन दे रखा है, यानी ट्राइंगुलर प्लेन में सारे प्लेन आ गए, और यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होगा, एक ट्राइंगल है तो वो उसके अंदर प्रेजेंट जरूर होगा। सच बोल रहा हूँ ना, तो ये क्या हो गया, एक सबसेट हो गया। एक्स कोलन एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, और यहाँ है एक्स कोलन एक्स इज एन इंटीजर। अब इंटीजर होता है हमारा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, और नेचुरल नंबर होता है वो 1 से लेके इन्फिनिटी तक, तो ये इसके अंदर प्रेजेंट होगा ही होगा, बिल्कुल होगा। तो ये क्या हो गया, एक सबसेट हो गया। यानी आप ये भी कह सकते हो नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर, यानी n इज अ सबसेट ऑफ z। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, एग्जाम वट एवर, एक मिनट, एग्जाम वेदर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। अब ट्रू और फॉल्स हमारे को मालूम करना है, तो क्या है, ए बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी सी ए। देखो ए है बी है बी है, यार ये तो सबसेट है, तो ये चीज़ गलत हो गई। क्यों, क्योंकि ये गलत दे रखा है इसने, ये सबसेट है। ठीक है, ए ई एक्स कोलोन एक्स इज अ वोवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अब इंग्लिश अल्फाबेट के वोवल्स का मतलब क्या हो गया, ए ई आई ओ यू, और ए दिया हुआ है तो इसका मतलब ये सही है। ठीक है, 1 2 3 इज सबसेट ऑफ 1 3 5। 1 है 3 है, लेकिन इधर 5 आ गया, इधर 2 आ गया, तो दोस्तों ये चीज़ इसने सबसेट दे रखी है, हालांकि ये सबसेट है ही नहीं। क्यों, क्योंकि ये वाली सारे टर्म इधर प्रेजेंट हमारे को दिख ही नहीं रही। चलो चौथे पे, ए इज सबसेट ऑफ ए बी सी, बिल्कुल है। ए इसके एलिमेंट यहाँ पे भी है, इसका एलिमेंट यहाँ है, तो ये क्या हो गया, एक सबसेट हो गया। अब ए इज एलिमेंट ऑफ ए बी सी, अब एक एलिमेंट भी है, सही बोल रहा हूँ भाई, एक सबसेट भी है और ये एक एलिमेंट भी है। पर बच्चों यहाँ पे एक चीज आपने नोटिस नहीं करी, यहाँ पे ये इस तरीके से शो कर रहा है, ये देख रहे हो, तो इसका मतलब ये एक सबसेट या फिर एक सेट हो गया, और एलिमेंट के लिए आपको सिंगल आना चाहिए, तो इसका मतलब ये एक वो नहीं है, ये एक एलिमेंट नहीं होगा। एक्स कोलोन एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 का मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4 5, और एक्स कोलोन एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स बाय 36। अब 36 से डिवाइड होने वाले, देखो 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 36 का 4 से भी जाता है, 5 का नहीं जाता, और 6 का जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे को लेस देन 6 चाहिए, तो 5 भी आ रहा है उसके अंदर, और यहाँ पे हमारा 5 आ ही नहीं रहा, तो इसका मतलब ये टर्म भी गलत है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 और देखते हैं क्या है। लेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 1 2, अच्छा ए की वैल्यू है 1 2,
और 3 4 बच्चों यहाँ पे एक सेट है, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट लगा के सेट कर रखा है इसको, यानी जैसे 1 एक टर्म है, 2 एक टर्म है, वैसे ही 3 और 4 भी एक एलिमेंट है। कितना एलिमेंट है? 1 सिंगल एलिमेंट। विच ऑफ द स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट? अब इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्यों है और क्यों है एंड वाई? 3 4 इज अ सबसेट ऑफ ए। बताओ बच्चों, 3 और 4 सबसेट है क्या ए का? बोलो। देखो यहाँ पे क्या है ये, बोलो यहाँ पे क्या है ये। देखो यहाँ पे ब्रैकेट हमारे को ऑलरेडी दिया हुआ है और यहाँ पे भी ऑलरेडी है। तो बच्चों ये एक तरीके से सबसेट नहीं है। क्यों? ये एक एलिमेंट है, क्योंकि ये जो ब्रैकेट है ये सबसेट का नहीं है, ये एक एलिमेंट का है जो हमारे को प्रेजेंट कर रखा है। तो ये गलत है। अब इसी तरीके से ये यहाँ पे है, तो इसका मतलब ये सही है। क्यों? ये एक एलिमेंट है और एलिमेंट जो है वो हमारा डायरेक्ट लिखा जाता है। अब देखो यहाँ पे, अब ये डबल ब्रैकेट आ गए, डबल ब्रैकेट आ गए, इसका मतलब ये एलिमेंट सॉरी सबसेट है। क्यों? क्योंकि ये सबसेट, ये जो ब्रैकेट है ये तो इसका खुद का है एलिमेंट का, और ये जो ब्रैकेट है ये है हमारा सबसेट का, यानी सेट का या सबसेट का। 1 इज ए एलिमेंट ऑफ ए, बिल्कुल ठीक बात है, 1 एक एलिमेंट है ए का। और 1 इज सबसेट ऑफ ए, नहीं, गलत है। 1 2 3 4 5। अब देखो बच्चों यहाँ देखो, 1 2 3 4 5 गिनो, 1 2 है, 1 भी है, 2 भी है और 5 भी है, तो ये एक सबसेट है बिल्कुल। 1 2 3 4 5 इज अ एलिमेंट ऑफ ए। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 एलिमेंट है क्या? बिल्कुल एलिमेंट तो है, लेकिन अपने को अलग अलग दिया होता तब ये एलिमेंट होता। अब ये एलिमेंट नहीं है। अब देखो, अब तीसरा क्या है? 1 2 3। अब दोस्तों 1 है, 2 है, लेकिन 3 तो अपने पास दिया हुआ ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 और 4 तो एक साथ दिया हुआ है, और यहाँ पे ये गलत है। अब देखो 5 इज अ एलिमेंट ऑफ ए। अब बच्चों यहाँ पे दो चीजें होती हैं, फाई एक सबसेट है क्या एक, और फाई इज एलिमेंट है क्या? तो दोस्तों फाई हमारा एक एलिमेंट नहीं है, ध्यान रखना, बट फाई एक सबसेट जरूर होता है हर एक सेट का। ठीक है, तो ये सही है। तो चलो एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाँ तो बच्चों चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? राइट डाउन ऑल सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। अपने को सारे सबसेट लिखने हैं सभी सेट्स के। तो अपने को मालूम है कि एक सिंगल सेट है, तो सबका जो सेट होता है उसमें एक फाई जरूर आएगा, चाहे वो कैसा भी हो। फाई आ गया। और एक जो सेट होता है उसका खुद का वो सेट होता है, सबसेट होता है। ठीक है, तो ये भी अपना आ गया। अब इसी से मैंने आपको एक चीज़ और बता दी कि एक ही एलिमेंट है तो अपन क्या करेंगे, 2 की पावर 1 इज इक्वल्स टू 2। तो चेक कर लो, दो एलिमेंट, दो सबसेट आ गए क्या, एक और दो सही आ गए, इसका मतलब ये आंसर सही है। अब देखो सेकंड क्या है, ए और बी। अब ए और बी का मतलब क्या है, पहला तो फाई आ गया, ठीक है, दूसरा क्या हो गया, एक सबसेट हो गया ए, दूसरा सबसेट हो गया बी, और तीसरा खुद हो गया ये ए और बी। अब इसी को अपन क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। देखो 4 आ गया क्या, 1 2 3 4, हाँ जी सर 4 आ गया, इसका मतलब ये भी अपना आंसर सही है। तीसरा दिया हुआ है 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 का मतलब क्या है, पहला तो फाइव आ गया, दूसरा 1 आ गया, तीसरा 2 आ गया, चौथा 3 आ गया, फिर क्या हो गया 1 3, ठीक है, नहीं पहले क्या ले लिया 1 2, ठीक है, फिर क्या ले लिया 2 3, ठीक है, फिर क्या ले लिया 1 3, और फिर खुद का ले लिया 1 2 3। सभी सेट आ गए। अब जैसे इसको इंटरचेंज करेंगे अपन, 2 1 लेंगे तो भी वही बात है, 3 2 लेंगे तो भी वही बात है, और 3 1 लेंगे तो भी वही बात पड़ेगी। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये 2 की पावर 3 कर दिया हमने। 2 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया, 8। अब देखो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब ये आंसर भी अपना सही है। अब बच्चों फाइव है। अब फाइव क्या है, फाइव तो खुद ही एक नल सेट है? या तो इसका नल सेट हो गया, या फिर ये खुद फाइव हो गया। समझ रहे हैं आप? क्या होगा इसका आंसर, नल सेट या फिर फाइव। बच्चों तो आप एक बार क्वेश्चन नंबर 5 देखो, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ए इफ ए इज इक्वल्स टू 5। अब दोस्तों हमारे को मालूम है यार, फाइव क्या होता है, नल सेट होता है, और ये ऐसे कह रहा है कि ये बताओ कि एक ए क्या है, सेट है, उसके अंदर फाइव फाइव एलिमेंट्स है। तो फाइव का मतलब तो यार जीरो हो गया, नल सेट हो गया, इसका मतलब ए के अंदर जीरो है। समझ रहे हो? तो फाइव सबसेट देन फाइव सो ओनली वन। इसका मतलब बच्चों ये है कि इसके अंदर ये पूछ रहा है हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, देन ए इज इक्वल्स टू 5। तो ए के पास कितने एलिमेंट्स हैं, 1 एलिमेंट है। समझ रहे हो ना, मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर
अगर आपको इस तरीके से 5 मिलता है दैट्स मीन दैट इज अ एलिमेंट एंड हियर इज इक्वल्स टू 5, देन दैट्स मीन्स देयर इज अ वन एलिमेंट। ओके, अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट है यहाँ पे, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। राइट दी फॉलोइंग इंटरवल एज इंटरवल्स। देखो x कोलोन x इज अ एलिमेंट ऑफ r, क्या है -4 स्मॉलर x इज स्मॉलर इक्वल 6। अब दोस्तों इसका सीधा साधा सरल मैं बहुत इजी तरीका बताता हूँ। जो नंबर आपको यहाँ पे लिखे हुए दिखते हैं ना, पहले उनको एज इट इज लिख दो, सेकंड में भी एज इट इज लिख दो, थर्ड में भी एज इट इज लिख दो और फोर्थ में भी एज इट इज लिख दो। लिख दिया। अब अपने को सिर्फ ब्रैकेट चेक करना है। अगर इक्वल का साइन है तो सीधा ब्रैकेट लगाना है, और इक्वल का साइन नहीं है तो ऐसा ब्रैकेट लगाना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इक्वल का साइन है तो यहाँ ऐसा ब्रैकेट, और यहाँ पे नहीं है ऐसा ब्रैकेट। दोनों में देखो इक्वल का नहीं है तो दोनों में ओपन कर दो। एक में इक्वल का साइन है, इधर ये कर दिया, और इधर ये ऊपर वाला है तो ओपन कर दिया। दोनों में इक्वल वाला साइन है तो दोनों में बड़ा ब्रैकेट लगा दिया। तो दोस्तों इस तरीके से यार ये वाला जो है ना, ये आपको बहुत इजीली और बहुत आसानी से आंसर आपको समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखिएगा। राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर हमारे को ये लिखना है। तो देखो इसका मतलब क्या है, -3 और 0 का मतलब क्या है बच्चों, बोलो भाई। उसके अंदर अपना क्या है, -3 को छोड़ के और 0 को छोड़ के बीच वाले अक्षर सारे जितने आएंगे उतने करने हैं। अब यही तरीका जैसे मैंने आपको उसके अंदर बताया ना, वही तरीका अपने को यहाँ अप्लाई करना है। क्या करना है, x कोलोन x इज एलिमेंट ऑफ r, सब में यही कर दो। कर दिया, पहले जो लिख रहा है वो ठोक दो, -3 0 6 और 12 6 और 12 और 23 और 5 ठोक दिया सब में। अब देखो दोनों में ओपन ब्रैकेट है तो डायरेक्ट ये वाला अपने को ये वाला साइन यूज करना है। ठीक है, अगर ये दोनों में ये वाला है तो ये वाला साइन यूज करके अपने को इक्वल का ठोक देना है। ठीक है, अगर एक तरफ ये है इसका मतलब एक तरफ छोड़ दो, और एक तरफ ये वाला है एक तरफ इक्वल वाला लगा दो। अब देखो दो इसमें क्या है, इसमें एक तरफ इक्वल वाला है और इस तरफ ओपन वाला है, तो इस तरफ इक्वल कर दो, इस तरफ ओपन छोड़ दो। ये बहुत ही ईजी तरीका है और बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है। इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। और बाकी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में भी समझा रखा है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर ये साइन है इसका मतलब वो इक्वल नहीं है, और ये साइन है इसका मतलब इक्वल है। क्यों, क्योंकि वो इंक्लूड है या फिर नहीं। इक्वल का साइन आ गया इसका मतलब वो इंक्लूड है, इक्वल का साइन नहीं है इसका मतलब वो इंक्लूड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलिएगा। What universal set would you propose for the each of the following? The set of right angle triangle है दोस्तों ये। ठीक है, अभी बोल रहा है एक सेट है राइट एंगल ट्राइंगल का। तो ये क्या सेट है जिसके अंदर क्या है अपना राइट एंगल ट्राइंगल के जितने भी आएंगे उतने आ जाएंगे। तो इसका यूनिवर्सल पूछ रहा है वो। तो दोस्तों यूनिवर्सल क्या होगा भाई, यूनिवर्सल तो वही होगा जिसके अंदर सारे ट्राइंगल हो। तो अपन क्या करेंगे, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। तो सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स क्या हो गया, यूनिवर्सल ट्राइंगल। और उस यूनिवर्सल ट्राइंगल के अंदर जितने भी छोटे ट्राइंगल्स हैं, राइट हो, इक्वल हो, आइसोलेट हो, स्केलल हो, सारे ट्राइंगल्स आ जाएंगे। ठीक है, सेकंड क्या है, द सेट ऑफ आइसोलेट ट्राइंगल। इसके अंदर आइसोलेट ट्राइंगल यानी दो साइड इक्वल है या दो एंगल इक्वल है। ठीक है, तो इसका भी यूनिवर्सल क्या होगा, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। क्यों, क्योंकि सभी एंगल जिसके अंदर सभी ट्राइंगल आ गए, उसके अंदर जो छोटा सा टुकड़ा है ट्राइंगल का वो भी आ ही जाएगा ना। बिल्कुल आ जाएगा सर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। गिवन दी सेट ए इज इक्वल्स टू 1 3 5 एंड बी इज इक्वल्स टू 2 4 6 एंड सी इक्वल्स टू 0 2 4 6 8। अब विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर एज द यूनिवर्सल सेट फॉर द ऑल थ्री सबसेट ए बी सी। अब दोस्तों यार ये ऐसे बोल रहा है जो ए बी सी का यूनिवर्सल सेट है इन तीनों के बेस पे। अब इन तीनों का बेस का मतलब बच्चों ऐसा सेट जिसके अंदर ये तीनों भी आ जाएं और उसके बाद भी वो प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं, पहले से करते हैं। 0 0 है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, 6 6 है। अब दोस्तों यहाँ पे 8 बच गया और 8 तो यहाँ पे है ही नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। 5 का मतलब तो आप जानते हो नहीं होगा। अब देखो यहाँ वाला देखो, 0 है, 2 है, 1 है, 3 है, 4 भी है, 5 है, 6 है, 7 7 7 7। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अपना ये आनी चाहिए ना, 8 है। अब यहाँ पे 9 10 एक्स्ट्रा दिए हुए हैं तो यूनिवर्सल में एक्स्ट्रा कुछ भी आ सकता है, उससे अपने को मतलब नहीं है। तो बच्चों ये होगा इन तीनों के हिसाब से यूनिवर्सल सेट होगा, वो होगा नंबर 3 वाला। क्यों, क्योंकि इस वाले यूनिवर्सल सेट में ये सभी सेट के एलिमेंट्स प्रेजेंट हो रहे हैं। और चौथा वाला है वो भी एक बार देख लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ से तो हमारे को देखने की जरूरत ही नहीं, क्यों, क्योंकि हमारे एक जो सी वाला जो सेट है इसके अंदर क्या 0 है, और यहाँ पे है यहाँ पे 0 नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा।
अगर यहाँ पे जीरो होता तो ये ऑल्सो अ यूनिवर्सल सेट, बट अब इनमें से हमारे को एक ही चूज करना था, तो फिर ये ही होता। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।